हाय हेलो सब छोड़ दो क्योंकि आपको चलती ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा बिकॉज आई एम ऑन अ जर्नी टू रिव्यू 366 मूवीज इन 366 डेज। वेलकम टू रीवॉच विद राज। आज मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ी ही आर्टिस्टिक सी बायोपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मेस्ट्रो, डायरेक्टेड बाय ब्रैडली कूपर, स्टारिंग ब्रैडली कूपर एज लेनर्ड बेरेनस्टीन, जो एक बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक कंडक्टर थे। I am finally getting better at this. एक ही लाइन में मैं बोल सकता हूँ अभी थोड़ा बहुत। जनरली बायोपिक्स में क्या होता है, जो अपना मेन बंदा है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, उसी की जर्नी है ना, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस बंदे का करियर और कैसे वो परसिस्टेंटली आगे बढ़ता है ना। बट इस मूवी ने आर्टिस्टिकली कुछ अलग अचीव किया है बाय बीइंग एन अनकन्वेंशनल बायोपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, लेनर्ड बेरेनस्टीन एक जूइश म्यूजिक कंपोजर और कंडक्टर थे। वो जो होते हैं ना, जो लोग ऐसे ऐसे मिस्टर बीन का देखा ना वो, और ये मूवी इनके उस मुकाम तक पहुंचने की कहानी है। लेनर्ड की वाइफ एक एक्ट्रेस थी और एक सीन में ना दोनों मिलके इंटरव्यू दे रहे थे टीवी पे। एंड व्हेन आस्क्ड अबाउट हिज प्राइमरी फोकस इन लाइफ, लेनर्ड सेड कि म्यूजिक ही मेरा प्राइमरी फोकस है और बाकी सब सेकेंडरी है। जब उसकी वाइफ से क्वेश्चन करते तो वो कहती है कि देखिए, जो फैमिली से मेरा टाइम बचता है उसमें मैं एक्टिंग कर लेती हूँ। बेसिकली ये क्या शो कर रहा है, लेनर्ड की प्रायोरिटीज कुछ और है, उसकी बीवी की कुछ और है ना। बट लेनर्ड ने जो बोला ये मूवी उसका ठीक उल्टा करती है, बिकॉज इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग अ कन्वेंशनल बायोपिक जो एक पर्सन के करियर पे पॉइंट बाय पॉइंट जाती है, ये उसका ठीक उल्टा करती है। लेनर्ड बेरेनस्टीन की म्यूजिकल करियर को एज अ बैकड्रॉप रखते हुए उसकी पर्सनल लाइफ पे पूरा फोकस किया गया है, जो उसकी वाइफ है, जो उसकी फैमिली है, उस पे। ये मूवी में एक अलग तरीके का आर्टिस्टिक रियलिज्म है, क्योंकि कोई कोई सीन्स कितने ज़्यादा फार फ्रॉम रियलिटी हैं और उसके ही अगला सीन एम्बेडेड इन रियलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेनर्ड की जो जवानी के दिन है उसको इन्होंने ब्लैक एंड वाइट रखा है, और पूरी मूवी का जो रेशियो है वो भी मेरे ख्याल से 4:3 है, जो पुराने मूवीज का होता था ना वैसे। एंड बिल्कुल वांडाविजन के स्टाइल में वो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में शिफ्ट हो जाता है। अब ये तो हो गया इस मूवी का आर्टिस्टिक टेक, बट इसमें कुछ ऐसी चीजें भी है जो रियलिटी में तो होती है बट मूवीज में बहुत कम दिखाते हैं। सिंपल सी चीज है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो है पीपल टॉकिंग ओवर ईच अदर। क्योंकि रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं कि चलो मैं पहले अपना डायलॉग खत्म कर लेता हूँ उसके बाद तू बोलना है 1 सेकंड के गैप के बाद। पीपल टॉक ओवर ईच अदर ना, तो इसमें भी वैसा ही है। बहुत सी माइन्यूट सी चीज है बट दैट मैटर्स, राइट? Despite focusing on Leonard and his wife's journey, this movie does not shy away from Leonard's double standards. और यही पॉइंट पे आके तो बायोपिक एक डबल एज स्वॉर्ड बन सकती है, क्योंकि अगर किसी इंसान का हमको अच्छाइयाँ दिखाना है तो बुराइयाँ भी तो दिखाना पड़ेगा ना। At the end, this movie really shines during its intense and serious scenes. ये इतने बड़े चीज के बारे में तो मैं बात ही नहीं किया। मेकअप ब्रैडली कूपर के ऊपर जो प्रोस्थेटिक्स किया है वो कमेंडेबल है। प्रोस्थेटिक नोज है, एडेड दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या किया होगा। इट्स सो डिफिकल्ट इन रियल लाइफ टू पोर्ट्रे दैट। फेक स्किन को रियल दिखाने के लिए सब सरफेस कैटरिंग होता है, वो पता नहीं कैसे अचीव किया है इन्होंने। ब्रैडली कूपर एज एन एक्टर तो देखा ही हुआ था, एज ए डायरेक्टर भी देख लिया, अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अ स्टार इज बॉर्न नहीं देखा है ना, जो उसकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म थी, वो नहीं देखा मैंने भी। देख लेते हैं, चलो आप लोग बताओ मैं देखूँ कि नहीं। चलिए फिर इसको एंड करते हैं, बाय बाय। आप मार्वल फैंस पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुके हुए हैं।